कभी सोचा है कुछ चीजें वक्त के साथ पुरानी नहीं होती, वो बस सो जाती हैं और इंतजार करती हैं किसी के फिर से उन्हें जगाने का। राशिद नाम का एक ताजिर था। उसका कारोबार खूब चल रहा था, जिंदगी खुशहाल थी, घर में सुकून और बरकत थी। मगर वो नहीं जानता था जिस दिन वो संदूक अपने घर लाएगा, उस दिन से उसकी खुशियों पर साया पड़ जाएगा और उसका बड़ा वक्त शुरू हो जाएगा। क्या राशिद अपने घर वालों को दोबारा खुशहाल कर पाएगा, या ये संदूक उसकी जिंदगी की आखिरी तजारत साबित होगा? ये जानने के लिए कहानी पूरी सुने। राशिद एक कामयाब ताजिर था। पूरे शहर में उसकी इज्जत थी, दुकानें थीं, गोदाम था और सबसे बढ़कर सुकून था। घर में माँ, बीवी और एक छोटा सा बेटा, तीनों उसकी जिंदगी की रौनक थे। घर हंसी खुशी से भरा रहता और हर सुबह शुक्राने से शुरू होती। गांव के लोग उससे सामान खरीदते। वो बहुत नेक और ईमानदार इंसान था। अपनी कमाई में से हर हफ्ते सिदका देता और अल्लाह उसके रिस्क में और इजाफा करता। राशिद का छोटा बेटा अदील अभी पढ़ रहा था। राशिद न सिर्फ घर के खर्च उठाता बल्कि उसकी तालीम पर भी खर्च करता। उसका ख्वाब था कि अदील पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने। उसकी माँ 100 साल की उम्र में भी तंदुरुस्त थी। वो कपड़े सीती और घर के छोटे मोटे अखराजात उठा लेती। उसकी बीवी नेक दिल खातून थी, सारा दिन घर के काम काज में मसरूफ रहती। एक दिन राशिद हमेशा की तरह दूसरे शहर गया। वहां एक पुरानी चीजों की दुकान पर उसकी नजर एक अजीब संदूक पर पड़ी। संदूक लकड़ी का था, वक्त के निशान थे, मगर कारीगरी कमाल की थी, जैसे किसी ने बहुत प्यार से बनाया हो। राशिद ने पूछा, ये बेचने के लिए है? बूढ़ा दुकानदार बोला, बेचने को तो है, मगर लेने वाले कम हैं। राशिद ने हंसकर कहा, कितने का है? बूढ़ा बोला, जितना तुम देना चाहो बस ले जाओ, मगर याद रखना उसे रात को मत खोलना। राशिद हंस पड़ा, क्या उसमें भूत है क्या? दुकानदार खामोश रहा। राशिद ने वो संदूक खरीद लिया और घर ले आया। घर पहुंचकर संदूक खोला, मगर वो खाली था। उसने दुकानदार की बातें अपनी बीवी और माँ को बताई। तीनों ने हंसी में उड़ा दिया। राशिद ने वो संदूक तहखाने में रख दिया, मगर उन्हें क्या मालूम था कि उनके बड़े दिन शुरू हो चुके हैं। अगली सुबह घर की खिड़की टूटी हुई थी। राशिद ने कहा, शायद रात को हवा तेज थी, इसी से टूट गई होगी। थोड़ी देर बाद कुचन से आवाज आई। जब बीवी वहां पहुंची तो सारे गिलास टूटे पड़े थे। राशिद की मां ने कहा, शायद बलि आ गई होगी। इस शाम को अचानक राशिद की मां सीढ़ियों से गिरी और वहीं जान दे दी। उसके बाद उसका बेटा अदील बीमार पड़ गया। राशिद ने गांव के बुजुर्ग से बात की। बुजुर्ग ने कहा, यह संदूक नहोस्त लाया है, उसे घर से निकाल दो। राशिद ने वो संदूक कबाड़िए को बेच दिया। इस रात अचानक बाहर से किसी चीज के टूटने की आवाज आई। राशिद भागा, देखा दरवाजा टूटा हुआ है और वही संदूक फिर घर के अंदर पड़ा था। राशिद के पसीने छूट गए। वो संदूक के करीब गया, जैसे ही खोला ठंडी हवा का झोंका। पीछे से किसी के सांस लेने की आवाज सुनाई दी। जब पलटकर देखा तो एक दुल्हन बनी हुई लड़की उसके पीछे खड़ी थी। राशिद कांप गया। उसने पूछा, कौन हो तुम? लड़की बोली, तुम्हारी मौत। उसकी आवाज भारी और खौफनाक थी। निकल जाओ इस घर से, वरना तुम में से कोई जिंदा नहीं बचेगा। राशिद की चीख निकल गई। बीवी दौड़कर आई, मगर वहां कुछ नहीं था। दरवाजा भी ठीक था, संदूक गायब। राशिद कुछ कहने ही वाला था कि बेटे की चीख सुनाई दी। वो दोनों भागकर कमरे में गए। बेटा गायब था। उन्होंने पूरा गांव छान मारा, मगर वो न मिला। आखिर जब वो हार कर वापस आए तो बेटा दरवाजे में खड़ा था, बिल्कुल ठीक, जैसे कुछ हुआ नहीं। लेकिन अगले लम्हे इनके सामने खुद ब खुद संदूक जाहिर हुआ और वही दुल्हन उनके सामने आ गई। तभी फजर की इजान हुई और वो दुल्हन और संदूक दोनों गायब हो गए। अगले दिन राशिद ने फिर बुजुर्गों से बात की। उन्होंने कहा, सिदका करो, सब ठीक हो जाएगा। मगर अब राशिद के पास खाने तक के पैसे नहीं। बीवी ने कहा, ये मेरे जीवरात बेच दो और सिदका कर दो।
राशिद ने जेवरात बेचे, आधे पैसे सदका किए, आधे घर के खर्च में लगा दिए। फिर जोहर की नमाज पढ़ने गया और अपने रब के सामने रो रो कर दुआ की। इस दिन के बाद न वो संदूक नजर आया, न वो दिलिन और न ही कोई मुसीबत। चंद दिनों में राशिद का कारोबार फिर से चल पड़ा और उसका घर दोबारा खुशहाल हो गया। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है, सिदका और खैरात मुसीबतों को टाल देते हैं।